बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज हमने जो बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था उसका सेकंड लेक्चर देखना है। पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, उसी को आगे हमने चलाना है। बायो एनर्जेटिक्स में सबसे पहले हमने फोटोसिंथेसिस देखा। अब फोटोसिंथेसिस के कंपैरिजन में हम रेस्पिरेशन देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस और इसका कंपैरिजन करें तो कौन कौन सी चीज़ें इन दोनों में डिफरेंस हैं, दोनों का डिफरेंस है। तो फोटोसिंथेसिस में हमने जो देखा था कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, और उसमें प्रोडक्ट क्या बनती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसी तरह से रॉ मटेरियल के तौर पर वाटर जो है वो दोनों तरफ यूज़ होता है। दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस होती है, सनलाइट की मौजूदगी में होती है, इसके बगैर डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकती, और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये फोटोसिंथेसिस होती है। इसी तरह से जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है ये एनर्जी कैप्चरिंग रिएक्शन है, क्योंकि ये एनर्जी को कैप्चर कर रहा होता है। सनलाइट में मौजूद जो एनर्जी है उसको कैप्चर कर रहा होता है, और ये फिर इस लिहाज से क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन है। इसमें कोई ना कोई चीज़ बन रही है, जैसे ये ग्लूकोज बनता है तो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है। तो एनाबॉलिक रिएक्शंस होते ही ऐसे रिएक्शन है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब हमने ये देखना है इसके कंपैरिजन में रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन की अगर डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल, जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, वो टूटते हैं। स्पेशली वो बड़े मॉलिक्यूल जो कि जिनमें कार्बन की लंबी चेन होती है। तो कार्बन की लंबी चेन वाले मॉलिक्यूल का टूटना इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम रेस्पिरेशन कहेंगे। तो रेस्पिरेशन ज़्यादातर एनिमल्स करते हैं, और इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन होती है ड्यूरिंग नाइट टाइम। और इस रेस्पिरेशन में अगर हम कंपैरिजन करें तो रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन होते हैं। आपने देखा होगा जो कि फोटोसिंथेसिस थी उसमें ये प्रोडक्ट थी, लेकिन इसमें क्या है, उसके बिल्कुल उलट है। ये रिएक्टेंट है और इसमें प्रोडक्ट क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये रिएक्शन हमने लिखा है ग्लूकोज है। ग्लूकोज एक कार्बन की इसमें लंबी चेन होती है, तो ये टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और टूट के हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में वाटर रिलीज़ होता है। और जो इम्पोर्टेंटली चीज़ बनती है वो क्या है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये एटीपी फिर हमारी बॉडी के डिफरेंट काम करने के लिए हम इसे यूटिलाइज़ करते हैं। एनर्जी करेंसी है, ठीक है। तो ये जब रेस्पिरेशन होती है तो ये दिन के वक्त भी हो सकती है, रेस्पिरेशन जो है वो नाइट टाइम भी हो सकती है। प्लांट्स में स्पेसिफिकली बात करें तो ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वो इन डार्कनेस या नाइट टाइम रेस्पिरेशन करते हैं। दिन के वक्त प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो ये लीव जो हैं रेस्पायर करते हैं ड्यूरिंग नाइट टाइम, और नाइट टाइम ये फिर क्या करेंगे, ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करेंगे और रिलीज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। नॉर्मली प्लांट्स क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन, लेकिन नाइट टाइम जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज़ का सबब बनते हैं। इस लिहाज से हम कह सकते हैं ये एक एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन है रेस्पिरेशन। यहाँ हमने देखा एनर्जी रिलीज़ हो रही है, क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है तो उसके टूटने से उसमें से एनर्जी जो उसमें स्टोर होती है वो भी रिलीज़ हो जाती है। तो ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैटाबॉलिक रिएक्शन कौन से हैं, जिसमें कटिंग होती है, ब्रेक डाउन होती है बड़े मॉलिक्यूल की इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल। अब हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ देखनी है कि ये जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है, इसको अगर हम इसकी इक्वेशन को बैलेंस करना चाहें तो आप पहले देखें, ये वाले सारे रिएक्टेंट्स हैं। तो रिएक्टेंट्स में सबसे पहले हमने एटम्स की तादाद देखनी है। इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कार्बन जो है वो कितने हैं, 6 हैं। इसी तरह से आगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है तो इसके एटम जो होंगे 6, और ये 2 हैं, 6 2 12, यानी कि ऑक्सीजन के एटम की तादाद देखें तो 12 है। ऑक्सीजन वैसे 6 है लेकिन ये मॉलिक्यूल की सूरत में है तो ये 12 एटम हो गए इसमें। और आगे हाइड्रोजन के एटम देखें तो फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 12, और हाइड्रोजन ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, 12 2 24, यानी कि
हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हुए? 24। और इसी तरह से ये 12 ऑक्सीजन भी इसमें मौजूद है। तो 12 और 12 कितने हो गए? 24। तो 24 हाइड्रोजन है, 24 ऑक्सीजन है और 6 क्या हैं? कार्बन है। आगे हम देखते हैं रिएक्टेंट्स में ये मॉलिक्यूल जो एटम की तादाद है क्या ये पूरी है? तो इसमें देखें कार्बन कितने हैं प्रोडक्ट में बने? कार्बन इसमें 6 हैं, इसमें भी रिएक्टेंट में भी 6 हैं, कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 12 हैं, ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन के एटम 12 और साथ आगे देख लेते हैं हाइड्रोजन मौजूद है जी बिल्कुल। यहाँ पर 6 मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाइड्रोजन है, 6 2 बार 12। तो ये हाइड्रोजन 12 और 12 कितने हो गए? 24। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 24 थे, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 24 हैं, तो ये भी बैलेंस हो गए। अब नीचे आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप देखें प्रोडक्ट में कितने हैं? 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, 6। इसके साथ ये 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, 6 2 बार 12, यानी कि एटम इसमें कितने हुए? 12। और आगे जो वाटर रिलीज़ हुआ है उसमें भी ऑक्सीजन कितने हैं? 6। तो इन तीनों को सम करें, 12 और 6 18 और 6 24। तो ये 24 एटम की तादाद यहाँ पर होगी। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करके देख लिया कि क्या एटम की तादाद रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में पूरी है। तो इस तरह से आप एटम को देख लें, कार्बन के एटम कितने हैं, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं और हाइड्रोजन के कितने हैं इन रिएक्टेंट्स और इन प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस है कि नहीं। अब हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का जो कंपैरिजन किया है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें इम्पोर्टेंट। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो इस पहले पूरे टॉपिक में एक MCQs या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है वो है कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट क्या है, इसको समझने से पहले मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जितना कमाया उतना आपने ख़र्च कर लिया, ठीक है। जितना कमाया, जो आपकी एक रोज़ी है या अर्निंग है, वो आपने घर जाके यूटिलाइज़ कर ली, यूज़ कर ली, तो आपके पास नेट कोई सेविंग्स नहीं है। इसी तरह से पौधे और जो इन्वायरमेंट है इनके दरमियान एक कंपनसेशन पॉइंट होता है। यानी कि पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, पौधे ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और वो रिलीज़ होके कहाँ आती है? एटमॉस्फेयर में। जितनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है उतनी ज़्यादा, इसका मतलब है डे टाइम क्या होगी? ऑक्सीजन रिलीज़ होगी और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगी और वहाँ से फिर वो यूटिलाइज़ कौन करेगा? एनिमल्स। ज़्यादा ऑक्सीजन कब होगी? जब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कब होगी? जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, दोपहर के टाइम ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। तो उस वक्त इसका मतलब है ऑक्सीजन की कमाई ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर के पास ऑक्सीजन ज़्यादा आ रही है सेविंग के तौर पर। अब इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करके एनिमल्स ने इससे बनाना क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो कंपनसेशन पॉइंट क्या है? ऐसा पॉइंट जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का रेट जो है वो इक्वल हो जाए, या सिंपल ऐसे जैसे हमने यहाँ लिखा है, एट डॉन और डस्क व्हेन लाइट इंटेंसिटी इज लो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बिकम इक्वल फॉर शॉर्ट टाइम। जो सुबह सादक और शाम गुरूब आफ्ताब, जब सूरज ढल रहा होता है, उस वक्त हमें पता है फोटोसिंथेसिस अभी स्टार्ट हो रही है, इतनी ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं हो रही जितनी दिन के पीक पे होनी है। तो वो जो ऑक्सीजन है वो जो एनिमल यूज़ किए जा रहे हैं, और जो एनिमल से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है वो प्लांट से यूज़ किए जा रहे हैं। यानी कि फिर नेट जो एटमॉस्फेयर के पास ऑक्सीजन ने स्टोर होना था, सेविंग होनी थी एटमॉस्फेयर के पास, वो सेविंग नहीं हो रही। थोड़ी सी फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बन रही है, वो ऑक्सीजन यूटिलाइज कौन करता जा रहा है? एनिमल। तो वो वाला पॉइंट, उस पॉइंट को सुबह सादक और शाम गुरूब आफ्ताब के वक्त जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों इक्वल हो जाते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। तो ये कंपनसेशन पॉइंट में नो नेट गैस एक्सचेंज बिटवीन लीव्स एंड एटमॉस्फेयर। तो सिंपल आप इस एग्जांपल से समझिएगा कि जो एटमॉस्फेयर है इसको बचत होती है ऑक्सीजन की,
जितनी ज़्यादा लाइट होगी, जितना ज़्यादा दिन होगा, उतनी फोटोसिंथेसिस होगी, उतने प्लांट्स ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे और वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के पास अबंडेंट होगी। लेकिन अगर लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो ऑक्सीजन भी कम रिलीज़ होगी। इसका मतलब है एटमॉस्फेयर के पास ऑक्सीजन कम है और वो जितनी ऑक्सीजन है वो सारी की सारी यूटिलाइज होती जा रही है। कहाँ पर? एनिमल्स उसे रेस्पिरेशन में यूटिलाइज किया जा रही है। तो इधर से बन रही है, इधर से यूटिलाइज हो रही है। तो इन्वायरमेंट और प्लांट्स के दरमियान जो ऑक्सीजन है वो स्टोर नहीं हो रही। उस एक छोटे से पॉइंट को हम कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।